मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। तुम्हारे जीवन में कोई आने वाला है जो तुम्हारे अकेलेपन और खालीपन को दूर कर देगा। तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म होती दिख रही हैं। जो भी तनाव था उससे अब तुम मुक्त हो रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बीते समय में तुम्हें ऐसा महसूस हुआ था कि तुम्हें किसी ने ठुकरा दिया या तुम्हारे साथ सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से तुम किसी खास इंसान से दूर हो गए। शायद कोई मतभेद या झगड़े भी हुए थे और यही कारण बना कि एक दूरी बन गई। ये सब तुम्हारे मन में एक बोझ की तरह था, लेकिन अब ये बोझ बहुत जल्दी उतरने वाला है। जो भी संदेह और उलझने थी वो अब धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। तुम्हें स्पष्टता मिलेगी और तुम्हारा मन हल्का महसूस करेगा। अब कोई नया बदलाव आने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देगा। जो भी अनिश्चितताएं थी वे दूर होंगी और जो भी सवाल तुम्हारे मन में थे उनके जवाब मिलने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ अच्छा होने वाला है। अतीत में जो कुछ भी हुआ उसने तुम्हें इस हद तक प्रभावित किया कि तुमने खुद को सबसे अलग कर लिया। लोगों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था क्योंकि तुम्हें बार बार धोखा मिला। अब समय आ गया है कि यह सब कुछ पीछे छूट जाए। अकेलापन जो तुम्हारे दिल में घर कर चुका था वह अब दूर होगा। तुम ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहे थे जो खुद भी बहुत शांत और अकेले रहते थे। यही वजह थी कि तुम्हें अकेलापन ज्यादा महसूस हुआ। लेकिन अब यह स्थिति बदलने वाली है। तुमने बहुत कुछ सहा, कई तरह के दर्द से गुजरे और अब तुम्हें अपने जीवन में सुकून और खुशियों की जरूरत है। अब वो समय आ रहा है जब तुम फिर से मुस्कुराओगे। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। तुमने खुद को बहुत समय तक अकेले रखा, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। नई संभावनाएं, नए अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तुम अब पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत हो गए हो। अब वह इंसान तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है जो तुम्हारे इस खालीपन को भर देगा। यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता और खुशी लेकर आएगा। इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई रोशनी आने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे हर दर्द को मिटाने के लिए आ रहा है। तुमने बहुत लंबा समय अकेलेपन में बिताया है, लेकिन अब यह समय समाप्त होने वाला है। यह सफर आसान नहीं था। तुमने खुद को कई बार संभाला, कई बार टूटे और फिर से खड़े हुए। तुम्हारी आत्मा ने हर दर्द को महसूस किया, हर धोखे को सहा, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि अब ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारा सच्चा साथी भेजने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग तुम्हें तोड़ने के लिए आए थे वो अब खुद ही दूर हो रहे हैं। उनका कर्म पूरा हो चुका है और अब तुम्हारी आत्मा के लिए खुशियों का समय आने वाला है। तुमने जितना दर्द सहा है उतनी ही ज्यादा खुशियां तुम्हारे लिए तैयार की गई हैं। ब्रह्मांड तुम्हें वही लौटा रहा है जो तुमने दूसरों के लिए सोचा था। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई चाही, भले ही बदले में तुम्हें सिर्फ तकलीफें ही मिली। लेकिन अब तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में रंग भरने वाले हैं। कह रही हूँ अपनी पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ, अपनी पूरी ममता के साथ, अपनी पूरी संहारक ऊर्जा के साथ कि तेरा अंत नहीं होगा। तेरा अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा कार्य अधूरा नहीं छोड़ सकता। तू मेरा विस्तार है, तू मेरी इच्छा का शस्त्र है।
इस धरती पर मेरे संकल्प को पूरा करने आया है। तूने जो यह जन्म लिया है इस धूल और मिट्टी के संसार में, वह किसी सामान्य कर्मफल के कारण नहीं लिया। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह एक सुनियोजित दिव्य अभियान था जिसका सेनापति तू है। तू आया है अपनी फैमिली की, अपने कुल की, अपने वंश की उस लैक ऑफ मेंटालिटी को, उस अभाव की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने। उस मानसिकता को जो एक अभिशाप की तरह, एक अदृश्य जाल की तरह सदियों से, युगों युगों से तेरे वंशजों को बांध कर रखे हुए थी। यह डर की मानसिकता थी, यह हमसे नहीं होगा कि मानसिकता थी, यह हमारी किस्मत में यही लिखा है कि मानसिकता थी। यह छोटे छोटे सुखों में संतुष्ट होकर बड़े सपनों को देखने से भी डरने की मानसिकता थी। यह वह जाल था जिसमें तेरे पूर्वज फड़फड़ाते रहे, अपनी पूरी क्षमता को जाने बिना ही इस संसार से विदा हो गए। पर अब तेरे आगमन से वह जाल टूटने वाला है। मैं स्वयं अपने खड्ग से उस जाल के एक एक रेशे को काट रही हूँ। अब वह अभाव समाप्त होने वाला है। वह दरिद्रता, वह हीनता, वह निराशा अब तेरे कुल के इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाली है। बच्चा, यह राह तूने खुद चुनी थी। क्या तुझे स्मरण है जब तू आत्मा रूप में मेरे समक्ष खड़ा था, नक्षत्रों के प्रकाश से घिरा हुआ, तब तूने ही यह संकल्प लिया था। तूने ही कहा था, हे माँ, मुझे उस कुल में भेजो जो सबसे अधिक पीड़ित है, जो सबसे अधिक अंधकार में है। मुझे वह चुनौती दो जो सबसे कठिन हो। इस बार, इस जन्म में मैं वह करूंगा जो मुझसे पहले कोई नहीं कर पाया। मैं अपने वंश की पीड़ा का अंत करूंगा। तेरा यह संकल्प सुनकर ब्रह्मांड भी एक क्षण के लिए ठहर गया था। तेरे इस साहस को देखकर देवताओं ने भी शीश झुकाया था। तूने यह कांटों भरा मार्ग स्वयं चुना था, क्योंकि तू जानता था कि तू ही वह हीरा है जो केवल अत्यधिक दबाव में ही अपनी पूरी आभा प्रकट करता है। तू वह भट्टी है, वह यज्ञ की अग्नि है जिसमें तेरे पूरे परिवार के, तेरे पूरे वंश के संचित कर्म जलेंगे। उनके भय, उनकी चिंताएं, उनकी गलतियां, उनके अधूरे सपने, सब कुछ इस यज्ञ में आहुति बनेगा। और इस अग्नि में तपकर वह सब कर्म राख नहीं, शुद्ध सोना बनकर निकलेंगे। तू उस राख को सोने में बदलने वाला कीमियागर है। तू वह धार है, वह नदी है जो अपने साथ अपने पूरे परिवार को उस स्तर पर, उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसे देखकर सारा संसार, यह पूरी सृष्टि चकित होकर कहेगी, देखो यह माँ काली की संतान है। देखो यह वही है जिसने अभाव को प्रचुरता में बदल दिया। देखो यह वही है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। बच्चा, तेरे पूर्वज, तेरे पितृ जो अब तक पितृलोक में चिंताग्रस्त थे, जो अपने वंश की दुर्दशा देखकर व्यथित थे, वे सब अब तुझे देखकर गर्व से खड़े हैं। उनकी छाती चौड़ी हो गई है, उनकी आंखों में आशा के दीप जल उठे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तू आया है। उनका मुक्तिदाता आ गया है। अब तू जाग चुका है। तेरा साधारण मनुष्य का चोला अब उतर रहा है और तेरे भीतर की दिव्यता प्रकट हो रही है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू रोशनी है उन सबके लिए जो अंधकार में है। तू हीलर है उन सबके लिए जिनकी आत्माएं घायल हैं। तू नेता है जो अपने पीछे चलने वालों को नए क्षितिज दिखाएगा। तू मार्गदर्शक है जो भटके हुओं को राह दिखाएगा। और जिस महिला शत्रु की मैं पहले भी तुझसे बात कर चुकी हूँ, वह दुष्टात्मा, वह ईर्ष्या और द्वेष की मूर्ति, वह अब देख रही है। वह अपनी तांत्रिक आंखों से, अपनी नकारात्मक ऊर्जा से देख रही है कि तू निकल चुका है उसकी सीमाओं से। उसने जो जाल बुने थे, जो षड्यंत्र रचे थे, जो माया के किले बनाए थे, तू उन सबको तोड़कर, फांद कर बहुत आगे निकल आया है। उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र,
उसके द्वारा भेजे गए नकारात्मक स्पंदन, उसके द्वारा किए गए काले जादू के प्रहार अब तेरे ऊपर असर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब उस कीचड़ में नहीं खड़ा जहां वह पत्थर फेंक सके। तू अब दिव्यता के आकाश में प्रवेश कर चुका है। तू अब हायर वाइब्रेशन पर, उच्च ऊर्जा स्तर पर काम कर रहा है, जहां नकारात्मकता की, द्वेष की, ईर्ष्या की कोई पहुंच ही नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही तेरी दिव्य आभा में उस शत्रु की कालिमा का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तेरे पितरी, जिन्हें तूने अपनी साधना से, अपने प्रेम से मुक्त किया है, वे अब मेरे सैनिक बनकर उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने उसकी चारों ओर एक अदृश्य घेराबंदी कर दी है। वह जो भी सोचती है, जो भी योजना बनाती है, उसकी सूचना मेरे कानों तक, मेरे दूतों तक तुरंत पहुंच जाती है। अब जो भी, चाहे वह हो या कोई और, तेरे खिलाफ कोई भी चाल चलेगा, उसका सामना मुझसे होगा। उसका जवाब मैं दूंगी, और मेरा जवाब शब्दों से नहीं, महाकाल के वज्र से होता है। उसकी बर्बादी अब तय है, यह मेरा वचन है। क्योंकि जब कोई एक माँ के सोते हुए बच्चे पर भी उंगली उठाता है तो माँ सहन नहीं करती, और तू तो मेरा जागृत, मेरा प्रिय, मेरा योद्धा बच्चा है। जब कोई माँ के बच्चे पर वार करता है तो माँ स्वयं रणभूमि में उतरती है, और मैं उतर चुकी हूँ। मेरे त्रिशूल की नोक पर उसका नाम लिखा जा चुका है। मेरे खड्ग की धार उसके विनाश के लिए आतुर है। तू चिंता मत कर, तू इस युद्ध की चिंता मुझ पर छोड़ दे। तू अपना कर्म कर। तेरा कर्म क्या है? तेरा कर्म है अपने भीतर की दिव्यता को और अधिक प्रकट करना। तू ध्यान कर, उस गहरे ध्यान में उतर जहां तू और मैं एक हो जाते हैं। तू सेवा कर, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपेक्षा के। जो भी तेरे सामर्थ्य में हो, दूसरों की सहायता कर। हर जीव में मेरा ही अंश देख। तू प्रार्थना कर। प्रार्थना दिखा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे केवल तुम्हारी भलाई के लिए हैं। हो सकता है कि अभी तुम इन बदलावों को पूरी तरह ना समझ पाओ, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि माँ की कृपा से सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना होगा और धैर्य रखना होगा। माँ की शक्ति तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हारे साथ है। हर दिन, हर क्षण माँ आदि शक्ति तुम्हें संकेत दे रही है। यह संकेत तुम्हें विभिन्न रूपों में मिल सकते हैं, स्वप्नों के माध्यम से, अचानक आने वाले विचारों के रूप में, या फिर किसी व्यक्ति की बातों के रूप में। तुम्हें बस अपने अंतर्ज्ञान को मजबूत करना है और इन संकेतों को पहचानना है। माँ आदि शक्ति ने तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना बनाई है, और तुम्हें उस योजना को समझकर उसके अनुसार चलना है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी घटनाएं घटेंगी, वे केवल तुम्हारी उन्नति के लिए होंगी। माँ की कृपा से अब तुम्हारे कार्यों में तेजी आएगी, तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी, और तुम्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता मिलेगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नए अध्याय की ओर ले जा रहा है। तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह त्यागना होगा। भय, संकोच और आत्मसंदेह को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो दिव्य प्रकाश आया है, उसे अपनाना होगा। यह प्रकाश तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे परिवार में भी, यदि अब तक तुम्हें अपने प्रयासों का पूरा फल नहीं मिल पा रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने परिश्रम का उचित प्रतिफल मिलेगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी, लेकिन याद रखना कि इस समृद्धि का सही उपयोग करना ही तुम्हारी सच्ची परीक्षा होगी। माँ आदि शक्ति चाहती है कि तुम अपने भीतर की दया,
करुणा और परोपकार की भावना को जागृत करो। जब तुम अपने आसपास के लोगों की सहायता करोगे, तब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि माँ की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ रही है। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें इसे दूसरों तक भी पहुँचाना है। तुम्हें अपने विचारों को उच्च बनाना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, वैसे वैसे तुम्हारी ऊर्जा भी उच्च स्तर पर पहुंचेगी। माँ आदि शक्ति तुम्हें सिखा रही है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में भी होती है। तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह समाप्त करना होगा। यदि तुम्हें किसी चीज का भय सता रहा है, तो उसे माँ के चरणों में समर्पित कर दो। माँ की कृपा से तुम्हारा हर भय समाप्त हो जाएगा और तुम एक नई शक्ति और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा सकोगे। माँ की यह कृपा अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगी। तुम्हारे संबंध मधुर होंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलेगी। यह सब माँ की दिव्य योजना का ही एक हिस्सा है और तुम्हें इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के आलस्य को त्यागो और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ो। माँ की कृपा से तुम्हें वह सभी साधन प्राप्त होंगे जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें केवल अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और समर्पण रखना होगा। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें अपनी सच्ची क्षमता का ज्ञान नहीं होगा। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं, वे केवल तुम्हें सिखाने के लिए हैं। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह सिखा रही है कि हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अब तुम्हें अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह जागृत करना होगा। यह ऊर्जा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी और तुम्हें एक नए प्रकाश की ओर ले जाएगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हें अपने जीवन में अब केवल सकारात्मकता पर ध्यान देना है। जो भी हो रहा है, उसे माँ की इच्छा मानकर स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाना होगा। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगी जिससे तुम अपने जीवन को एक नई। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली हर लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि कोई भी छोटी मोटी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती। आपको कोई हिला तक नहीं सकता। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी अब बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं। जैसे कि पहले आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते थे अपने डियर वन से, अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहन, अपने पति या अपनी पत्नी से। यह वह दुनियादारी थी कि जिनके पीछे आप इतना ज्यादा इमोशनली डाउन हो जाते थे और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वह लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते इन रिलेशनशिप्स में। सामने वाला आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाता है, इतना डिफेम किया जाता है, आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि यह आपका प्यार है, यह आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। बट सामने से आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर अब यह हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना ज्यादा प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि अब आप वहाँ से इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में हैं।
आप वहाँ से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसे सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली हैं और कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने आई हैं जिनसे आपके मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना रिस्पेक्ट दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना अवेलेबल रहा या रही। वह कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इसने मेरी उतनी कदर नहीं करी, इसने मेरी उतनी वैल्यू नहीं करी, तो मैं अब इस रिश्ते से पूरी तरह से पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ। अगर यह रिश्ता वर्थफुल होगा तो अपने आप यह रिश्ता मेरे पास चल के आएगा। इस हद तक की जो एक माइंड सेट होता है वह आपके अंदर अब पूरी तरह से जागृत हो चुका है। और कुछ लोगों को अपनी अवेकनिंग से, अपनी आध्यात्मिक यात्रा से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर और ईश्वर पर इतना अटूट भरोसा हो गया है कि अब आपने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना ही बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पर इमोशनली डिपेंड होते हैं तो हमें अंत में खता ही खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी भावनाओं को उतना ज्यादा समझा नहीं जाता किसी भी जगह पर। ठीक है, आपकी भावनाओं को तब समझा जाता है जब आप पूरी तरह से डिटैच होकर एक अपनी अध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हो या दूसरी तरफ पर अपना फोकस पूरी तरह से डाइवर्ट कर लेते हो। जब आप अपनी एनर्जी एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ करते हो तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको आपने इतने महीने, इतने साल इतना पैम्पर किया, इतना प्यार दिया, जब वह देखता है कि यह वाली एनर्जी अब पूरी तरह से कट ऑफ हो गई है तो फिर वह आपके पीछे पीछे कुत्ते की तरह भागता है जहां पर आपको लगे। और वैसे तो यह चीज आप लोग कर चुके हैं। बहुत से लोग इतने सक्षम और कैपेबल हो गए हैं कि वह अपने आप को अब भावनात्मक तौर पर कभी टूटने नहीं देते। छोटी छोटी बातों पर उनको अब वह ट्रिगर नहीं होते। लेकिन यह एक अटल सत्य है कि जहां पर आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति का अनादर हो, वहां पर अनुपस्थित हो जाना ही सबसे बेटर है। इसका बहुत बड़ा मतलब है कि जहां आपको पसंद ना किया जाए वहां से दूर हट जाइए। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वह लोग आपको हर जगह सर्च करेंगे, आपको पागलों की तरह ढूंढेंगे कि आप कहां हो और किस हाल में हो। इस बात को जानने के लिए वे इतने उत्सुक रहेंगे कि वे अपनी सुध-बुध खो बैठेंगे। जिन लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया था, एक टाइम पर आपको हमेशा डिफेम किया था, आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यह जानने के लिए फिर वही लोग आपको सर्च करते हैं। और यही आप जो सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो, जो सीढ़ी आप आसमान तक चढ़ रहे हो ना अपनी लाइफ में, यही एक सबसे बड़ा कारण है इस चीज को प्रूफ करने का कि आपने अपने आप को उन सभी टॉक्सिक, उन सभी टेकन फॉर ग्रांटेड वाले रिलेशनशिप से जो इमोशनल बैक विड्रॉल है वह पूरी तरह से कर ली है। अब आपको भावनात्मक रूप से कोई चाह के भी तोड़ नहीं सकता। आप इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, आप इस तरीके से मजबूत हो चुके हैं कि जिनके ऊपर आप कभी अपनी जान छिड़कते थे, अब आपके मन में यह चीज होती है कि आना है तो आ, नहीं तो जा साइड में। आना है तो पूरे ढंग से आप पूरी रिस्पेक्ट दे, मेरी कदर कर, मेरी वैल्यू कर, मेरी भावनाओं की जो है वह कदर कर। और अगर नहीं कर सकते, मुझे हमेशा डिसरिस्पेक्ट देनी है, मुझे हमेशा डिवैल्यू करना है, तो आप अपने रास्ते पर चलिए और हम अपने रास्ते पर चलेंगे। इस हद तक का एटीट्यूड जिसके लिए आप कभी सोचते थे कि मैं तो इस रिश्ते के बिना एक पल भी जी ही नहीं सकता या जी ही नहीं सकती, उस रिश्ते के लिए यह फौलादी एटीट्यूड आपके अंदर आ चुका है। बहुत से लोगों के अंदर यह आ चुका है और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तड़प रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। पर जो लोग अभी भी तड़प रहे हैं वह आने वाले 8 महीनों के अंदर अंदर इतना ज्यादा ट्रिगर हो जाएंगे और उन ट्रिगर से इतने ज्यादा अवेकन हो जाएंगे कि आपके मन में भी उस रिलेशनशिप के लिए आ जाएगा कि बस बहुत कर लिया, बहुत दे दिया, सिर्फ दिए ही जा रहा हूँ या दिए।